हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने देख लिया लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन देख लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया। क्या है, दो लॉ है, आपको याद रखना होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या था, जितने एंगल पर आती है अभिलंब नॉर्मल के साथ उतने पे ही चली जाती है, यानी आई इक्वल टू आर। ये दो लॉ थे अपने रिफ्लेक्शन के। एंड उसके बाद में हमने देखा था स्पेरिकल मिरर, पहले प्लेन मिरर, उसको अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में हमने स्पेरिकल मिरर, तो उसको मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है ना। और आज आगे उसी के बारे में अपन पढ़ने जाएंगे। तो मेन चीज है स्पेरिकल मिरर के अंदर, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और वो कौन कौन सी है, एक तो है आपका पोल, एक तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या है, पोल यानी ध्रुव है। यहाँ पे क्या होता है, एफ को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। और एक होता है आपका सी, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र, ठीक है ना। इन सब की डेफिनेशन वगैरह आपको पता होगी। अब देखिए, एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई। सी और पी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, आर यानी वक्रता त्रिज्या। तो आर और एफ के बीच में रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2f या एफ इक्वल टू आर बाई 2, जो भी आप याद रखना चाहो, मतलब डबल होता है कुल मिलाकर। तो ये आर क्या होता है, इस एफ से डबल होता है। बस ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है जी। अब उसके बाद में मैंने कुछ इमेज बनाना भी सिखा दिया था, उसके लिए 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएंगे, एफ से जाएंगे। और यदि वो पोल के ऊपर आ रही हैं रेज, है ना, तो जितने एंगल पे आ रही हैं पोल के साथ उतने पे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल पे आ रही हैं उतने ही एंगल पर चली जाती है। दूसरा ये था, तीसरा क्या था, अगर कोई रे सी से आ रही है तो वो सी से लोड कर चली जाती है। ये 3 चीज अपन यूज करते हैं किसी भी आपका रे डायग्राम बनाना है किसी का भी, तो वो आराम से आपसे बन जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया ये चीजें, अब ध्यान में रख लोगे। अरे बोलो ये सुनो। अब आपका आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से पहले मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूं क्या क्या होती है। अब अपन बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं एक यू को, एक वी को और एक एफ को, एंड एक आर को भी, या किसको, आर को। ये 4 चीजें हैं। तो इन 2 चीजों से तो आप पहले से ही रूबरू हो चुके हो। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। वो आर जो क्या है, उस स्पेयर, किसी स्पेरिकल मिरर जिस स्पेयर का पार्ट था कभी, उसका जो रेडियस है वही क्या बन जाएगा, आर, ठीक है ना। इन दोनों में आपको रिलेशन पता ही होता है, वो आपको ध्यान रख लो। यू एंड वी ये क्या है, तो देखिए, अगर आपके पास में ये क्या है, मिरर, ओके, और ये तो इसका क्या हो गया, पोल हो ही जाएगा, एक एफ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। तो अगर मान लो मैं यहां पे रख देता हूं ऑब्जेक्ट, क्या रख देता हूं, ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, तो अपन को हर एक जो डिस्टेंस है वो कहां से नापनी होगी, वो नापनी होगी पोल से, ठीक है ना। तो पोल और इसके बीच की डिस्टेंस को अपन लिखेंगे किससे, यू से। अब कहीं ना कहीं इसका इमेज भी बन जाएगा। अरे बोलो, कहीं ना कहीं क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो इसका इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। तो यू बेसिकली क्या है, यू है ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस, हर एक डिस्टेंस को कहां से नापना है, पोल से। और वी क्या है, इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को यू बोलेंगे, एंड आपके पास में जो आपका इमेज एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलने वाले हैं, वी बोलने वाले। बात समझ आ गई ना। हाँ, तो यू एंड वी, आपको ये चीज समझ में आई। अब देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या बताता है आपको, यू वी और एफ के अंदर रिलेशन बताता है, बस यही है। देखिए वो आया कैसे, वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र, तो वो होता क्या है, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये रिलेशन है इन तीनों के बीच में। किस किस के बीच में, v क्या है, ये है इमेज का डिस्टेंस, कहां से, पोल से। ये u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से, पोल से। f क्या है, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। ये तो यही रहा, ठीक है ना। बोलो यस और नो। जी सर, हमें ये बात हमें अच्छे से समझ में आ रही है। अरे आ रही है ना, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। बार बार याद कर लीजिए, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। तो ये चीज है। अब देखिए, इनके अंदर आपको कभी u दे देगा, v दे देगा, f पूछ लेगा, या f u दे देगा, v पूछ लेगा, कुछ ऐसा कुछ करेगा वो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब भी इस फॉर्मूले के अंदर u, v और f को रखो तो किसके साथ रखो, साइन के साथ, चिन्ह के साथ। तो जो खास बात आपको ध्यान में रखनी है
वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है कि चिन्ह का ध्यान रखो। किसका? मैं ठीक तरीके से लिख देता हूं, चिन्ह का ध्यान, ठीक है ना भाई। किसका ध्यान रखो? साइन का। किसका ध्यान रखेंगे? साइन का, कि कब इसको प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। बात समझ आ रही ना? हमें मोटा मोटा जो ध्यान रखना होता है वो किसका रखना होता है? चिन्ह का ही। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो भी किस में होते हैं? चिन्ह में होते हैं, साइन में होते हैं, कि प्लस का लगाऊं कि माइनस का लगाऊं। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि कब प्लस का लगाना है और कब माइनस का लगाना है। और उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो है साइन कन्वेंशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी। ओके, तो लिख लीजिए आप, हेडिंग डाल लो, साइन कन्वेंशन, ठीक है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। ओके, क्या है भैया चिन्ह परिपाटी? देखिए, आपको हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है, ठीक है, हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है। जैसे ये वाला मिरर, ओके भैया, तो इसका पोल कहां पर है? यहां पर है सर। एक क्या बनाना है? एफ। एफ, ये तीन चीज तो आप फटाफट बना दिया करो, सी, एफ और पी बना दिया। अब देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इधर है। मतलब स्टार्टिंग में रिफ्लेक्ट करने के लिए लाइट किधर से किधर आएगी? इधर से इधर आएगी, है ना। उसके बाद रिफ्लेक्ट करेगी ना, और रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगी? इधर जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है इस पोल से हमें मेजर करनी है डिस्टेंस। और जब जब आप क्या करो, इस पोल के इधर जाओ, जब पोल के इधर जाओ, यानी किस साइड में जाओ? जिस इंसिडेंट की, यानी जो रेज इंसिडेंट हो रही हैं उनकी डायरेक्शन में जाओ, तो क्या लगाना है? प्लस। और अगर रिफ्लेक्टिंग के डायरेक्शन में जाओ तो क्या लगाना है? माइनस। फिर से बताता हूं, हमें हर डिस्टेंस को कहां से मेजर करना है? पी से मेजर करना है। अगर पी से मेजर करना है तो, और याद रखो इंसिडेंट किधर हो रहा है, किधर से किधर हो रहा है? इंसिडेंट इधर से इधर ही होगा, पक्की बात है, इधर से इधर तो नहीं होने वाला। इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्ट होगा, इधर चले जाएगी। तो इंसिडेंट होने वाली डायरेक्शन को क्या मानना है? प्लस मानना है। क्या मानना है? प्लस मानना है। यानी अगर अपन इस P से इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। और अगर P से इधर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? माइनस। दो एक एग्जांपल करता हूं, आपको चीजें हो सकता है ठीक तरीके से समझ में आने लगे। जैसे ये वाली डिस्टेंस है, अब बताओ, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे अपन? यू लिखेंगे। ओके, यहां पे क्या बन गया? वी। ओके जी, और ये क्या हो गया? एफ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? जी सर हुआ। तो इसमें बताइए क्या क्या होगा। जैसे यू है, वी है और एफ है, तीनों के साइन बताओ कैसे कैसे। जैसे यू दे दिया आपको 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, तो वो प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है? यही तो फर्क है। तो यू यहां पर क्या लेना है? तो सबसे पहले अपन को जाना कहां से है? पी से। पी से जाना है। अगर अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी जिस डायरेक्शन में रेज इंसिडेंट हो रही है उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब तो प्लस लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे? माइनस। हम जा किधर रहे हैं? पी से उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अरे पी से यहां तक पहुंच रहा है ना। अच्छा, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में गए? माइनस वाली डायरेक्शन में गए। कौन सी डायरेक्शन में गए? माइनस वाली डायरेक्शन में गए। अच्छा, तो इसका मतलब होगा यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये इस केस की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है इस हर बार होगा ही होगा, ठीक है ना। हाँ, v का क्या हो जाएगा? v। अच्छा, v है सर, p से इधर गया तो मुझे p से इधर जाना पड़ रहा है, इसका मतलब माइनस वाली डायरेक्शन में। इसका मतलब v भी क्या आएगा सर? नेगेटिव आएगा। बढ़िया है सर। अब मुझे f नापना है तो मैं p से इधर ही जा रहा हूं ना, किस डायरेक्शन? नेगेटिव। इसका मतलब ये भी क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा, तीनों ही ऋणात्मक आ गए, तीनों ही क्या आ गए? नेगेटिव। अरे आए कि नहीं आए? हाँ, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर, ताकि आपको ठीक तरीके से चीज समझ में आ जाए। ये है, ये आपका F हो गया, ये आपका P हो गया और ये आपका C हो गया। और आपने क्या किया कि आप मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इमेज बन गया इसका यहाँ पर, हो सकता है बन जाए। अरे बन सकता है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी? U कहलाएगी। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? V। और ये डिस्टेंस F कहलाएगी। अब देखिए, प्लस माइनस तो लिखना ही पड़ेगा सबसे पहले। तो हमें हर चीज कहां से नापनी है? पोल से। इंसिडेंट इधर से इधर हो रहा है, क्या हो रहा है? इधर से इधर हो रहा है। जब इधर से इधर हो रहा है तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? प्लस, और इसके अपोजिट माइनस। देखिए यू बताइए क्या है? यू, वी और एफ तीनों को बताना है। तो देखो यू के लिए मुझे पी से जाना पड़ेगा, जाना हर बार पी से ही है। पी से चलना शुरू करता हूं, टिचुक टिचुक टिचुक। अच्छा, मैं तो इधर गया, मैं तो इधर गया। अच्छा, इधर जाने का मतलब माइनस, इसका मतलब यू कैसा आ गया? नेगेटिव। वी की बात करते हैं, वी तो इधर बना, वी तो इधर बना, इसका मतलब मैं इधर से गया, टिचुक 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 टिचुक। अच्छा, इधर से गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में एफ क्या होगा? एफ तो सर मैं इधर से इधर जा रहा हूं। अच्छा, माइनस वाला डायरेक्शन, इसका मतलब नेगेटिव। देखिए,
कुछ बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, कल को अगर मैं यही वाला डायग्राम ऐसे दे दूं, यही दे दिया बस सेम डायग्राम, ध्यान से देख रहे हो ना, इंसिडेंट इधर से इधर हो रहा है, अब इंसिडेंट इधर से इधर होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ एफ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा सी, और ये क्या बनेगा पी। तो मान लो कल को अगर यहाँ पे खड़ा कर दिया मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज बनेगा कहीं ना कहीं। सॉरी, तो ध्यान से देखिए, अब अपन को क्या करना है, प्लस और माइनस का डिसाइड करना है पहली बात तो। अच्छा, प्लस और माइनस का करना है, डिस्टेंस लिख देता हूं मैं। जैसे ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, u कहलाएगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, v कहलाएगी, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, f कहलाएगी। प्लस माइनस, सर इंसिडेंट तो इधर से इधर हो रहा है ना, हाँ यही ध्यान में रखना है। इंसिडेंट किधर से होगा, इधर से इधर, अरे आपतन किधर से होगा, सर इधर से इधर आएगा, तो इसको प्लस मानो ना, यानी आप इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे प्लस, और इसको क्या मानेंगे माइनस। अरे बस यही तो ध्यान रखना है, इंसिडेंट करा दो, लेफ्ट और राइट मत याद रख लेना, क्योंकि लेफ्ट और राइट याद रख लिया और फिर अगर आपने ये याद किया हुआ है और आगे आइए, या ये याद किया हुआ आगे आइए, गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या ध्यान में रखोगे, आप ये ध्यान में रखो कि अगर जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है उसको क्या लूंगा मैं प्लस, उसके अपोजिट को क्या ले लूंगा माइनस, जिधर रिफ्लेक्ट होके जा रही है। बात ही खत्म हो जाएगी। अब इसके अंदर तो ढूंढना बहुत ही आसान हो गया, पी से चलना शुरू करना है और यू तक पहुंचो। अच्छा, इस डायरेक्शन में गया, किस वाली में गया माइनस, तो यू क्या आएगा माइनस। वी को देखना है, यहां चलना शुरू किया यहां पहुंचा, अच्छा माइनस वाली में गया तो माइनस आएगा। एफ को लिए पी से चलना शुरू किया, इधर गया माइनस, यानी सारे के सारे क्या जाएंगे माइनस आ जाएंगे। अरे आएगी नहीं ये बात समझ में। प्लस और माइनस का डिसाइड कैसे करते हैं ये चीज आपको ठीक तरीके से समझ में आ रही होगी। अरे आ रही है ना। अच्छा चलो मिरर चेंज कर लेते हैं, है कि नहीं। ये तो कनकेव था, कन्वेक्स ले लो। जैसे ही मैं कन्वेक्स लूंगा, कन्वेक्स का मतलब होगा इस बार रंगाई इधर कर दूंगा मैं। अच्छा चलो पी इसका यहाँ पे, एफ कहाँ पे बनेगा यहाँ पर ना, एफ यहाँ नहीं बनेगा, एफ बनेगा देखो टिचूक, ये बनेगा मिरर। अरे मिरर वो स्पेयर, जो आपका इमेजिनरी स्पेयर है वो तो यही बना। अगर वो बनता है तो इसका एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, और सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। बढ़िया सब, ये चीजें पहले से बना दी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट तो सर यहीं रखूंगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका इमेज कहीं यहाँ कहीं बन रहा होगा, बनेगा ही, सीधी सी बात है। अब देखिए डिस्टेंस लिख देता हूं मैं, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, u होगी, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, v होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, f। किसको प्लस लेना किसको माइनस लेना हमें क्या पता, हमें अभी पता लगा लेते हैं। अच्छा सर इधर से इधर आएंगे, रेख इधर से किधर आ रही है, इधर से इधर, अरे इधर से चल के आएगी ना। अच्छा इधर से इधर आएगी, इसका मतलब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब u v f तीनों ही मैं लिख दूंगा। अरे वो सिंपल नहीं हो गया भाई, मुझे याद रखने की जरूरत है क्या, किसको प्लस लूंगा या किसको माइनस लूंगा, बस याद रखो कैसे लूंगा, बस समझ रहे हो ना। मुझे ये ध्यान में रखना है कि कैसे चीजें हो रही हैं, याद नहीं करूंगा। कुछ बच्चे याद कर लेते हैं कि u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, कनकेव मिरर के लिए f हमेशा नेगेटिव होता है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो भाई, ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। अब देख लेते हैं u, सर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, अच्छा इधर पहुंचा, ओहो इधर पहुंचा, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाली डायरेक्शन में, तो नेगेटिव इसका मतलब u नेगेटिव आ गया। v के लिए सर p से चलना शुरू करना है और इधर जाना है, अच्छा इधर जाना है तो ये तो प्लस वाली डायरेक्शन है, तो प्लस लिख दो भैया, पॉजिटिव लिख देंगे। अच्छा f के लिए सर यहां से चलना शुरू करना और इधर, ओहो ये भी प्लस आएगा, ओहो मजा ही आ गया। अरे चीजें बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। कल को वो देख रहा मिरर पलट सकता है, जैसे आपने तो आज ऐसा पढ़ लिया, कल को वो ऐसा पढ़ा सकता है, दे ही सकता है ना। हाँ जैसे ये इस तरीके से कुछ बच्चे लेफ्ट और राइट याद कर लेते हैं, उनके लिए बता रहा हूं मैं। कुछ बच्चे क्या कुछ टीचर ही पढ़ा देते हैं ऐसे ही। ओके तो सबसे पहले P, F कहां पे बनेगा, अच्छा स्पेयर तो इधर बनेगा, देखो देखो जो इमेजिनरी स्पेयर है वो तो इधर बना ना। हाँ तो ये कहां बनेगा, ये इसका F बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा इसका C बनेगा। ऐसी चीजें अपन ध्यान में रख लेंगे। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने, वो किधर है, इधर होगी, और इसका इमेज कहां बनेगा, ये इधर बन जाएगा। ओके सर, अब प्लस और माइनस लेना है, सर इधर से इधर जाएंगे, रेज जो है ऑब्जेक्ट से जाएंगे ना, ऑब्जेक्ट से इधर जा रही है। अच्छा इसका मतलब होगा सर ये वाला प्लस होगा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। जी 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 जी। अब देखिए u और v, u कहाँ कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है u, तो ये डिस्टेंस कौन सा है v है, और ये डिस्टेंस कौन सा है f है। दिख ही रहा है u नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहां से चलना शुरू करेंगे इधर जाएंगे, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाले में, तो u नेगेटिव। इधर से इधर जा रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं ना पोल से, तो इसका मतलब प्लस वाले में जा रहे हैं, तो v प्लस आ गया। और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो f किस डायरेक्शन जा रहे हैं, प्लस वाले में, तो f भी क्या जाएगा प्लस आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई। बस ये ध्यान में रखना है कि अपन को जो ये एरो बनाना है वो एरो किस डायरेक्शन में बनाना है,
इंसिडेंट वाले डायरेक्शन को प्लस मानना है, चाहे मिरर ऐसे रखे चाहे ऐसे रखे, कैसे भी रखे, लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे इवन कुछ टीचर्स भी मैंने देखे, अगर आप पूछोगे मुझसे पर्सनली तो बता दूंगा, इवन उनके वीडियोज भी हैं, वो खुद पढ़ा रहे हैं ऐसे कि भैया इधर से आपको देखना है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। अरे क्या बता रहे हो भाई, बच्चा कंफ्यूज नहीं हुआ इससे, कंफ्यूज हुए बच्चे बता रहा हूँ। मेरे पास पिछले साल एक बच्चा था, वो काफी कंफ्यूजन में था। अच्छा बोले 3 दिन बाद उससे समझाया, अच्छा ये सिस्टम है क्या, मैं तो सोच रहा था अगर ऐसा लो चाहे ऐसा लो, बस इसको ही क्या लेना है प्लस, इसको ही क्या लेना है माइनस। अरे ऐसा थोड़ी होता है ना, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको ये चीजें, आप गलती नहीं कर सकते, ठीक है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, अब बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि सही क्या है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपका मन में कंफ्यूजन था तो इसका मतलब मैं सही क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है कईयों के था, कईयों का तो होता ही है भाई, अभी तक नहीं पता चलता कि किसको प्लस लेना और किसको माइनस लेना है। ओके, तो अब मैं वापस आता हूँ आपके मिरर फॉर्मूले के ऊपर। क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र, ठीक है जी। अब ये चीज तो हो गई, एक चीज और है वो मैं आपको बताता हूं, वो है मैग्निफिकेशन। क्या है, मैग्निफिकेशन। मैंने कल लास्ट वाली क्लास में बताया था वैसे, एंड आज फिर बता देता हूं। लास्ट वाली क्लास में बताया था ना आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये मेरे पास में क्या है, मिरर है, ठीक है ना। ये F हो गया, ये P हो गया, ये C हो गया, और कहीं पे रख दिया ऑब्जेक्ट, उसका क्या बन गया, इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट तो होगी ना, तो उसको मैं नाम दूंगा HO। इमेज की भी कुछ हाइट होगी HI, HO और HI। बस इन दोनों का जो रेशियो है, वही रेशियो क्या कहलाता है, आपका मैग्निफिकेशन। और अब मैं मतलब देता हूँ, तो हाई है इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको लिख लेना आप, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, याद रह जाएगा। मतलब समझाता हूं मैं, देखिए जैसे मैं अभी कितने फिट का हूं, मैं बताता हूं मैं कितने फिट का हूं, मैं 6 फिट का हूं, लेकिन आप मुझे मोबाइल में देख रहे हैं कितने का होगा, मैं कितने साइज का बन गया, कितने साइज का बना, मेरा इमेज ही तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। वो आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं। और लैपटॉप के अंदर देख रहे हो तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना आ जाएगा। तो कितना कम कर दिया आपने, लगभग बहुत ही कम कर दिया। 6 फुट के आदमी को आपने आधा फुट का भी नहीं रहने दिया, इतना बोना बना दिया। लेकिन मैं बोना थोड़ी दिखाई दे रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा थोड़ी मैं बोना दिखाई दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरा आदमी दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा आपको इमेज दिखाई दे रहा है, मेरा आपको इमेज दिखाई दे रहा है, उसके अंदर हर चीज क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। यानी ये जो आंख अभी इतनी बड़ी है ना, उसके अंदर इतनी सी हो गई होगी। ये मुंह मेरा इतना बड़ा है, 2 बिलांग का हो गया है ना, उसके अंदर कितना सा रह गया होगा, इतना सा रह गया होगा मुंह। तो वो हर चीज को क्या कर दिया, एक तरीके से कंप्रेस कर दिया उसके अकॉर्डिंग। तब आपको कुछ ऐसा अजीब सा फील ही नहीं हुआ। अजीब सा फील तो तब होता ना जब मेरे पास में एक और आदमी खड़ा हो, है कि नहीं। मैं बोना तो तब लगूंगा जब मैं बोना होऊंगा, मेरे पास में आदमी खड़ा हो जाए 20 फुट का, तब मैं बोना लगूंगा ना। हाँ, क्योंकि अब हर चीज रिलेटिवली क्या हो गई है, छोटी हो गई। जैसे बोर्ड है, वो बोर्ड यहां से यहां तक है, यहां तो बहुत बड़ा है, यहां से यहां तक बहुत बड़ा है, लेकिन आपको क्या है, पूरी स्क्रीन के अंदर ही आ गया, समा गया ना। तो यानी उसका इमेज जो है वो बहुत छोटा कर दिया हमने, इमेज क्या कर दिया, बहुत छोटा। अब देखिए, अगर हुआ तो इमेज ही है ना, आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाइट दिखाई दे रही है। तो हाइट क्या हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है और कभी हाइट बहुत ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आप सिनेमाघरों में जाते हो, तो सिनेमाघरों में जो स्क्रीन लगी होती है, पर्दा लगा होता है, उस पर्दे पे जो बनने वाले इमेजेस होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, एक्टर काफी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होता है। अच्छा, अगर वो काफी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो मैग्नीफाइड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नीफाइड। और अगर छोटा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो डिमिनिश्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। मैं आपको थोड़ा फील देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज है क्या, ठीक है ना। ये समझ में आने लायक है, बहुत ही सिंपल चीज है। और जब इसको मैथमेटिकली एक फॉर्मूला निकाला जाता है तो यही चीज है, बट वो आता कितना है, माइनस का v/u। कितना आता है, माइनस का v/u। अब देखिए, इसके अंदर भी कुछ एक चीजें छुपी हुई है, ठीक है ना। हाँ, देखिए, अगर m का मान 1 से बड़ा हुआ,
एक से बड़े का मतलब समझते हो ना, m का मान एक से बड़ा, मैं प्लस या माइनस नहीं देख रहा हूं, प्लस या माइनस नहीं देखना है। प्लस या माइनस का मतलब जैसे मैं बोलूं माइनस, तो क्या एक से बड़ा है? यस, एक से बड़ा है। आपको यही मानना है, मुझे साइन से कोई मतलब नहीं है। अभी साइन से मतलब आएगा, साइन का चलो मतलब पहले बता देता हूं मैं साइन का क्या मतलब है कि m या तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या क्या हो सकता है, नेगेटिव। जब पॉजिटिव है, m क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब होगा अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो बनने वाला इमेज भी ऊपर की ओर ही आएगा। नहीं समझे बात? जैसे ये एक मिरर है अपने पास में, है ना, इस तरीके का। कौन सा है? उत्तल दर्पण है ना, कन्वेक्स मिरर है। इसके सामने अगर हमने यहां पे रखा है तो इसका इमेज यहां कहीं बनता है, छोटा बनता है। अब देखिए जैसा ऊपर की ओर है वैसा का वैसा इमेज यानी सीधा बना है। कुल मिलाकर क्या बन गया? सीधा बन गया। कैसा बना है? सीधा। और जब जब सीधा बनता है तो वो वर्चुअल भी बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल भी बनता है। अब देखिए वर्चुअल का ना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, वो और भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो बनने वाला इमेज भी ऐसा ही होगा। आप ये देखो ना, आपको क्या लेनी है? हाइट लेनी है। क्या लेनी है? हाइट लेनी है। किसका रेशियो देखना? आपको हाइट का रेशियो तो देखना है। अब जो इमेज है, जो आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उससे ऊपर की ओर अगर मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव ले लो, और नीचे की ओर मेजर करो तो उसको क्या ले लो? नेगेटिव ले लो। तो उन दोनों का रेशियो नेगेटिव कब आएगा? जब एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। और पॉजिटिव कब आएगा? जब या तो दोनों ऊपर की ओर होते, दोनों नीचे की ओर, यानी एक ही साइड बने। तो इसका मतलब होगा दोनों एक साइड बन गए ना। अब देखो इसके अंदर था, जैसे ये एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, इसका मतलब था, पक्की बात है, एम जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, एम जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपकी जो किताब है ना, ये आपका जो सिलेबस है, उसके अंदर आप सीधा प्रेडिक्ट कर सकते हो। 12th वाले बच्चे तो नहीं कर पाते हैं, बट आप सीधा कर सकते हो। अगर एम पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। और एम अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। अभी आपको फॉर्मूले से भी वो चीजें बातें समझाएंगे। और जो फॉर्मूला है वो एक तो ये है ही, है कि नहीं, मतलब जो मेन आपकी काम की चीज है वो तो ये है ही। दूसरी काम की चीज एम क्या है? एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का वी अपॉन यू, ठीक है ना। हाँ, ऊपर वाले को क्या लेना है? प्लस लेना है, और नीचे वाले को माइनस लेना है, ठीक है ना। अब प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक ही साइड बन गए, और माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों अपोजिट साइड में है। ये बात समझ आएगी, प्लस और माइनस की। अब बात करते हैं एक से बड़े या एक से छोटे की। एक से बड़े का मतलब अब प्लस माइनस नहीं देखना आपको, आपको देखना है न्यूमेरिकल वैल्यू एक से बड़ी है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2 क्या एक से बड़ा है? यस, 2 एक से बड़ा है। क्या 1.5 एक से बड़ा है? यस, एक से बड़ा है। मैं बोलूं माइनस का 1.5, यस, वो भी एक से बड़ा है। आप बोलो कैसे? मैंने कहा ना आपको माइनस देखना ही नहीं, आपको साइन देखना ही नहीं। हाँ, तो अब m के दो चीज पॉसिबिलिटी आती है। क्या आती है? या तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है ना। तो मैं मोड लगा रहा हूं, मोड का मतलब आपको सिर्फ प्लस माइनस नहीं देखना, या क्या आ जाए, वो एक से छोटा आ जाए। जब एक से बड़ा आएगा तो इसका मतलब होगा बनने वाला जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, उसको बोलेंगे अपन मैग्नीफाइड या आवर्धित इमेज बनेगा, ठीक है ना। यानी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड, आवर्धित बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या बनेगा भैया? छोटा, स्मॉल, डिमिनिस्ड, जो भी आपका नाम रखना चाहो रख सकते हो। बात समझ आ गई ना? हाँ, ये चीजें। तो अभी जैसे मोबाइल के अंदर देख रहे हो, इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो चुका है भाई? कम हो गया है। वो क्या हो गया है? कम हो गया है। वो एक से कम ही आएगा, ठीक है। और अगर आप सिनेमा घरों में देखोगे तो एक से बड़ा आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके ओके, कूल। ये चीज समझ आ रही होगी आपको बढ़िया तरीके से। मैं मिटा रहा हूं ये फॉर्मूला, मैं दोबारा लिख देता हूं। तो दो फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर से बोलता हूं, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। u v f तीनों को किसके साथ रखना है? साइन के साथ रखना है। साइन कैसे अपन डिसाइड करेंगे वो हमने सीख लिया। और एक है मैग्निफिकेशन, वो क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, ठीक है ना। और इस m से अपन 3-4 चीजें डिसाइड कर सकते हैं। मैं लिखवा दूं क्या अलग से, या लिख लिया होगा आपने, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस का ध्यान रखोगे पहले। प्लस का मतलब कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका मतलब ये कैसा बनेगा? वर्चुअल। इसे कैसा बनेगा? वर्चुअल। आप ध्यान में रख लो कैसा बनेगा? वर्चुअल। और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा। कुल मिला के आप समझिए इरेक्ट बनेगा, ज्यादा अच्छा क्या है? इरेक्ट। इरेक्ट अपन हर बार कह पाएंगे। ओके, नेगेटिव है तो कैसा बनेगा? रियल है, और रियल है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, इनवर्स बनेगा, सीधी सी बात है। ओके, ये चीज होगी। अब एक से छोटा है कि बड़ा है वो इस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। अगर बड़ा है एक से वैल्यू तो मैग्नीफाइड होगा, अरे एक से कम है तो डिमिनिश्ड हो जाएगा। ओके, छोटी छोटी चीजें आप ध्यान ही रख सकते हो, ठीक है। ओके,
अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके, ताकि अपन को ये चीजें भी अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा है। ओके, आपके बुक की क्वेश्चन करवा देता हूँ एनसीईआरटी के, ताकि ठीक तरीके से आपको समझ में भी आ जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका पेज नंबर 186 के ऊपर है शायद मेरे ख्याल से, नहीं, ये 187 पे है, 186 पे जो भी है, 10.1 का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो सोल्ड वाला एग्जाम्पल है, वो करवा देता हूँ। देखो, एक ऑटोमोबाइल है, मतलब कोई कार मान लीजिए, बस मान लीजिए, ट्रक मान लीजिए, कुछ ऐसी चीज है। उसके पीछे का देखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर का, यानी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, जिसका सेंटर जो आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी आर की वैल्यू दे रखी है, और वो कितना दे रखा है? 3 मीटर। यदि इस बस का जो मिरर है वो क्या है? नहीं, एक बस है, हाँ, एक बस जो है इस मिरर से कितना पीछे है? 5 मीटर की स्थिति पर है। तो यानी ये लगाया हमने मिरर इस तरीके का। कन्वेक्स मिरर यही होता है, उत्तल दर्पण यही होता है, ठीक है। तो इसका F यहां पे आएगा कहीं पर, और इसका C कहीं यहां पर आएगा। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? 3 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1.5 मीटर, सीधी सी बात है। और ये किसकी वैल्यू है? F की। F कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर, जिसको मैं 3/2 मीटर लिख दूंगा। अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? F आधा हो गया। F क्या हो जाता है? आधा। प्लस होगा कि माइनस होगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी न्यूमेरिकली अपन को पता लग गया। और इसके सामने हमने रख रखा है कितनी दूर पर? 5 मीटर डिस्टेंस पर। क्या रख रखा है? क्या रखा नहीं है, मतलब इसके सामने क्या रखा है? पीछे की ओर बस है, वो कितनी डिस्टेंस पे? 5 मीटर की डिस्टेंस पे। तो आपको बताना है बनने वाला जो इमेज होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, और उसकी साइज, यानी आपको स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है, और साइज बताना है, ठीक है ना। ओके, तो साइज का मतलब तो क्या है? आपको एम बताना है। ओके, ठीक है, ओके, डिसाइड कर लेते हैं अपन कहाँ बनने वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कहाँ बनेगा? ये चीज क्या दे रखी है? क्या ये यू नहीं दे रखा? जी सर, ये तो यू ही दे रखा है। अब सबसे पहले तो अपन को प्लस और माइनस का डिसाइड करना चाहिए ना, किस चीज को प्लस लेंगे और किस चीज को माइनस लेंगे। तो देखना, रिफ्लेक्शन इधर से इधर होगा ना, अरे लाइट जाएगी ना इधर से इधर, तो इसका मतलब ये वाला क्या बनेगा? प्लस, इधर से इधर वाला, और ये वाला इधर से इधर क्या बनेगा? माइनस। और हर चीज को कहां से नापूंगा मैं? इस पी से नापूंगा, पोल से नापूंगा। बढ़िया है सर सबसे पहले u की बात करते हैं। सर p से मैं चला, इधर चला, किस डायरेक्शन में? माइनस वाली में। इसका मतलब सर u होगा वो माइनस का 5 मीटर हो गया, ठीक है। और सर जो f है वो तो इधर से इधर जा रहे हो ना, वो तो प्लस का दिख रहा है मुझे, तो वो कितना आएगा? प्लस का 1.5 मीटर, ठीक है ना। मैं 3/2 मीटर लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन के लिए। अरे बोलो कोई दिक्कत है? अब मुझे बस v निकालना है। v अपने आप निकल के आएगा, v में आपको साइन नहीं रखना, वो अपने आप निकल के आएगा। वो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। तो 1/v ये कितना होगा? माइनस का आएगा ना, हाँ, तो माइनस का 1/5 इज इक्वल टू, ये तो प्लस का हो गया, तो 3/2 है, तो उसका भी क्या करना है अपन को? उल्टा कर देंगे उसका, तो 2/3 में लिख सकता हूँ। इसको इधर फेंको, तो 1/v बराबर 1/5 प्लस में 2/3। अब थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लीजिए, कितना आएगा? 15, फिर आएगा 3 + 5 10, 13 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये 3 आएगा, 10 आएगा, 13/15। तो ये v की वैल्यू कितनी आई? 15/13। ये ध्यान से देखो, प्लस का आ रहा है, ये चीज जो आएगी वो किसकी आ गई? प्लस की। और ये आ कितना गया? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट कितना बचा? 2 बचा गया, 1.1 ही आ रहा है, 1.1 सेंटीमीटर। यानी ये यहां से यहां बनेगा कुल मिलाकर। देखिए मैंने सीधा बना दिया, सीधा बनाने का रीजन है कि m की वैल्यू मुझे पहले से पता है, प्लस के आने वाली है। क्यों भैया? m तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? पोजीशन। तो मिरर के पीछे कितनी डिस्टेंस पर? 1.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है ना। हाँ, 1.15 आंसर आ रहा है बुक के अंदर, ये ठीक तरीके से अगर अपन भाग देंगे तो। ओके, पहले बात बता रही पोजीशन, मिरर के पीछे पोल से कितना डिस्टेंस पर? 1.5। उसके अगला क्या था? नेचर था। क्या था? नेचर। नेचर सीधी सी बात है, ये कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। मिरर के पीछे बन रहा है, कैसा बनेगा? वर्चुअली बनेगा, तो वो वर्चुअल आएगा। और m से भी तो पता लगा सकते हैं कि m अगर पॉजिटिव आया तो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा, है कि नहीं? ठीक है जी। m की वैल्यू कितनी होती है? -v/u, यही होता है ना जी। m माइनस v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 1.15। ज्यादा अच्छा मैं 15/13 लिख देता हूँ, 15/13 इंटू में डिवाइड बाई u। तो u कितना? माइनस का 5, यानी मैं यहाँ पे क्या कर दूं? माइनस का 5 कर दूं। बोलो, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इसका मतलब क्या था? m प्लस आएगा, मैंने पहले बता दिया था m क्या आने वाला? प्लस। और वो कितना आ गया? वो आया 3/13।
3/13, जस्ट 3/13। अब ये कैलकुलेट कर लो, बहुत ही कम आ गया है ना, तो छोटा बनेगा, सीधी सी बात है, क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इरेक्ट बनेगा, प्लस आ रहा है, इसका मतलब कैसा बनेगा, इरेक्ट ही बनेगा, और वर्चुअल बनने वाला है। तो सारी चीजें अपन एम से भी पता लगा सकते हैं, और 1 से छोटा है मतलब काफी, इसकी वैल्यू जा रही है वो 1 से कम आ रहा है ना, तो क्या बनेगा, डिमिनिश्ड। ओके, तो हमने सारी चीजें निकाल ली, और ये दे भी रखा है 0.23, देखा 0.23, बस, यानी इतने छोटी दिखाई देगी। अगर बस मान लो कितना है, कितना आ रहा है, लगभग 1.5 के आसपास आ रहा है, नहीं 1/5 के आसपास आ रहा है। ओके, 1/5 का मतलब अगर 10 मीटर की बस है तो आपको कितनी दिखाई देगी, 2 मीटर की दिखाई देगी, काफी छोटी दिखाई देगी, कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है। ओके, लेकिन दिखाई बस ही देगी भाई, कुछ और नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ओहो ये तो क्यों मिटा दिया मैंने। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर फटाफट, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक क्वेश्चन होगा ये अगला। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट, तो यानी हाइट दे दी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है आपको, 4 सेंटीमीटर, बढ़िया सर, साइज देगी 15 सेंटीमीटर, फोकस डिस्टेंस जो है, फोकस है, तो वो एफ आपको दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। और जो मिरर है वो कनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर बना लेता हूं, मैं तो डायग्राम बनाता हूं भाई सीधा ही, मेरे को ना सब पता लग जाता है फिर क्या पूछा है क्या नहीं पूछा गया। सीधा 3 चीज बनानी है मुझे, एक तो क्या बनाना है पी, एक क्या बनाना है एफ, और एक क्या बनाना है सी, लगातार ही बना देते हैं तीनों, बढ़िया। एंड कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी यू आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 30, तो आपका यहाँ कहीं रखा है, मुझे पता है यहाँ कहीं बनने वाला है, पहले से पता लग गया मुझे, यानी जो आंसर आएगा वो पक्की बात है 30 से ज्यादा आएगा। अगर ज्यादा नहीं आ रहा तो इसका मतलब गड़बड़ी करूंगा मैं कुछ ना कुछ। अब आगे बोल रहे हैं कि मिरर से कितनी दूर अपन को स्क्रीन रखनी चाहिए। स्क्रीन तो तब रखते हैं ना जो बनने वाला इमेज कैसा हो, रियल हो, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट जो रियल इमेज होती है उनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, स्क्रीन की। तो स्क्रीन अपन वही रखेंगे जहां पे क्या बन रहा हो, इमेज बन रहा हो, ठीक है ना। हाँ, बस आपको क्या बताना है, नेचर भी बताना है एंड साइज भी बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो। बस सबसे पहले मिरर फॉर्मूला है, इस मिरर फॉर्मूले के यू वी और एफ का पता होना जरूरी है। v मुझे निकालना है तो u प्लस माइनस का पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये इधर से इधर रिफ्लेक्शन हो रहा ना, हाँ इधर से इधर हो, तो ये वाली प्लस हो जाएगी और ये वाली माइनस। हर चीज को p से ले जा रहे हैं, तो ये यहां पर रखा हुआ है कितने पे, 25 पे। तो मैं इधर से इधर जाऊंगा ना, जब मैं इधर से इधर चला तो किस में चला, माइनस में। इसका मतलब ये आएगा माइनस का। f का बताओ, f तो सर मैं इधर से इधर गया तो भी माइनस में गया भाई, मैं तो पोल से चला इधर गया माइनस में, तो ये भी माइनस का आएगा। 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, तो 1/v बराबर, चलो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये कितना आएगा माइनस का 1/25 जी, ये आएगा माइनस का 1/5 माइनस का 1/15, ठीक है उसको इधर भेज देते हैं। तो 1/v बराबर आएगा 1/25, ये इधर जाएगा प्लस का हो गया माइनस का 15। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 25 × 15, ये हो जाएगा 15 माइनस 25, तो कितना बचेगा माइनस का 10 बच गया। कुछ काटापीटी हो रही है क्या, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स, तो जो अपना v आया वो कितना आ जाएगा 75/2 माइनस का 75/2, 37.5 आ गया माइनस का। मैंने क्या बोला था 30 से ज्यादा आएगा, देखो 30 तो यहीं तक होगा ना, 37.5 तक आया, तो यहाँ से कितनी दूर बनाए 37.5 डिस्टेंस सेंटीमीटर पे। तो आप बता सकते हो कि मिरर से कितनी दूर रखना है आपको, 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना है। अब एक m होता है, m इक्वल टू माइनस का v/u, माइनस v कितना आया, v आया माइनस का 75/2, और साथ में u भी लेना, तो u आ जाएगा। u की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का 25, ये कितना है माइनस का 25। ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन बाहर एक माइनस रह गया। मैंने बोला था ना, जब माइनस आ रहा हो m तो क्या बनता है, रियल बनता है, और अगर प्लस आता है तो क्या बनता है, वर्चुअल। तो यहाँ रियल ही बनेगा, सीधी सी बात है। सॉरी, ये काटा हुआ 3 बार, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 देखो कितना आ रहा है, माइनस का 1.5, ये बड़ा भी बनेगा। बनने वाला जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा बनेगा, उल्टा भी बनेगा, सीधी सी बात है, रियल भी बनेगा, क्योंकि नेगेटिव है। इस नेगेटिव से अपन को 2 चीजें पता चलती है, एक तो क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा मतलब उल्टा बनेगा, और दूसरा आपका रियल बनेगा। 1.5 से पता चलता है कि वो छोटा बनेगा कि बड़ा, 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो बड़ा बनेगा। ये चीजें क्लियर होगी, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से।
बिल्कुल हमारा सब सही आंसर सही है। अच्छा, ये भी पूछा है साइज पूछी है, क्या पूछी है, साइज पूछी गई है। अब निकाल देते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। हाइट निकालनी है मुझे, तो m की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2 है, कितना है, माइनस का 3/2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज निकालनी है डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर में ऊपर की ओर ले रहा हूं इसलिए वो प्लस है, ठीक है ना। अब अगर ये प्लस का ही आता है, एच आई जो आ रहा है वो प्लस का ही आता है, इसका मतलब तो होगा जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है वो भी ऊपर की ओर ही बनी है। अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब वो नीचे की ओर बना है। माइनस आने का मतलब यही है। तो जो एच आई है वो कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो इमेज जो होगा वो नीचे की तरफ 6 सेंटीमीटर का बनेगा। माइनस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ही यही है, बस और कुछ भी नहीं है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा समझ में आ गया होगा। उसके आगे जो आपके हो, एक बॉक्स के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसी पेज के ऊपर, शायद पेज नंबर तो दिख नहीं रहा मुझे, ये 188 होगा शायद। हाँ, वो बोल रहा है कोई जो है आपका कन्वेक्स मिरर, उसकी फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो कितना जाएगा, आधा कर दो 16, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो 3 टाइम्स बन रहा है, मैग्नीफाइड है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो ना, या करवा देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन को भी मैं करवा देता हूँ, ठीक क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये ब्लू कलर के अंदर जो दे रखा है, क्या बोल रहा है, कोई आपका कनकेव मिरर है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसका 3 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी बड़ा जो बन रहा है, एंड रियल क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो बताना है प्रतिबिंब जो आपका बनने वाला इमेज है उसकी मिरर से कितनी डिस्टेंस है, यानी आपको वी फाइंड करना है। कुल मिलाकर आपको क्या निकालना है, वी निकालना है। क्या आपको यू गिवन है क्या, यू गिवन है, यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखना यही वाला हुआ है दर्पण, मिरर तो यही हुआ ना, हाँ। तो इसके अंदर ये एफ होगा, इसी होगा, ये पता नहीं कहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर है, एंड ये 10 है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये वाला प्लस बनेगा और ये माइनस। अब ये प्लस माइनस तो आप समझ गए होंगे कैसे लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, यू आपका समझ आया मुझे। एक मुझे समझ नहीं आया सर, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो इसकी वैल्यू दे रखी है ना यार 3, इसकी वैल्यू दे रखी है ना 3। जी सर, अगर वैल्यू 3 दे रखी है, नहीं, कितना दे रखा है, 3 टाइम्स दे रखा है, और कैसा दे रखा है, रियल दे रखा है, तो रियल का मतलब क्या होगा, माइनस का 3 आएगा। रियल का मतलब ही क्या है कि माइनस का 3 आने वाला है, बस। तो इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो इससे तो ये कुटक कट गया, तो v बराबर कितना आएगा 3u, तो v इज इक्वल टू 3 इंटू में u कितना है, माइनस का 10, इसका मतलब माइनस 30 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका बनने वाला इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, ये अगर ट्रेन है तो कितनी पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। सिंपल है, आपको कुछ और जरूरत ही नहीं पड़ी चीज़ों की, ठीक है ना। हाँ, u आ गया, v आ गया, तो f तो निकल ही सकता है इसका, अगर आपसे f पूछ ले तो सिंपल चीज़ है, वो तो निकल जाएगी ना। हाँ, तो ऐसे करके अपन कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए उनको मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से कर लेंगे। ओके, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल के अंदर करवा दी है, ठीक है। कल की क्लास में आती सबसे पहले मैं रिवाइज करूँगा ताकि आपको दिमाग के अंदर एकदम ठीक तरीके से बैठ जाए। ओके बेटा, आप ठीक तरीके से नोट्स बनाएंगे अच्छे से, और उनको अच्छे से पढ़ेंगे भी। ओके, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।